या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। और आज है चैत्र मास की नवरात्रि का दूसरा दिन, और नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि द्वितीया तिथि पर मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से तप की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है, सदाचार और संयम आदि की वृद्धि होती है, और जीवन के कठिन समय में भी मन कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होता है। और जो साधक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में अगर वो किसी भी कार्य का संकल्प लेते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें उस कार्य में सफलता मिलती है। और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस भी मनोकामना से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, भक्तों की वो मनोकामनाएं मां ब्रह्मचारिणी पूर्ण करती हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। और बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, नवरात्रि में प्रथम दिन जिस प्रकार से पूजा आराधना की जाती है वो विशेष पूजा होती है, क्योंकि उस दिन चौकी की स्थापना हम करते हैं, कलश इत्यादि स्थापित करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन दूसरे दिन से पूजा बिल्कुल सामान्य हो जाती है। प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और अब बात करें कि माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आज आप पूजा आराधना करेंगे, तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है पीला या सफेद रंग। तो स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, मतलब जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहाँ पर आप आसन डालकर बैठेंगे। तो सबसे पहले जो भी सामग्री पूजा की होती है वो व्यवस्थित करके चौकी के पास रख लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार आसन पर से उठना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहले सामग्री एकत्रित कर लीजिए, उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। तो आसन पर बैठकर सबसे पहले जल के छींटे दीजिए अपने ऊपर, अपने आसपास जहाँ पर भी चौकी आपने स्थापित की है चारों तरफ जल के छींटे देकर शुद्धिकरण किया जाता है। मंत्र बोलते रहिए, कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र पढ़ते हुए ही पूजा आराधना करनी है। तो शुद्धिकरण कर लीजिए। और जो भी पूजा की सामग्री है सब पर आपको जल का छिड़काव करना है। आप चाहें तो शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद आप पूजा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो अपने समक्ष शुद्ध घी का या तिल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक हमने प्रज्वलित किया है, तब भी क्या दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? देखिए, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही हम अपनी पूजा आराधना करते हैं। इसलिए अखंड दीपक जल रहा है तब भी आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना चाहिए, और उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जल लेकर आसन के नीचे डाल दीजिए, और अपनी 2 उंगलियों से उस जल को लेकर अपने मस्तक पर 2 बार तिलक कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। अब विधि विधान से पूजा आराधना आपको करनी है। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, सबसे पहले गणपति की पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित कर लीजिए। उसके बाद कलश पर आपको इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से पूजा करना है। और अगर आपने नवग्रह स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है तो इनकी भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी है। तो देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपको माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है। तो अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, ब्रह्मचारिणी माँ इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप बहुत ही ज्यादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी बहुत शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं।
माँ ब्रह्मचारिणी के सौम्य स्वरूप का आपको ध्यान करते हुए जो अक्षत और पुष्प आपने अपने हाथ में ले रखा है वो माँ दुर्गा के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते समय आपको किस मंत्र का जप करना है, देखिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है दधानाम करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये मंत्र है, आप चाहें तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान कर सकते हैं। और कम से कम आज के दिन आपको माँ के इस बीज मंत्र का 11 बार या 21 बार जप करना चाहिए। आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार जरूर इस मंत्र को जपिए। उसके बाद आप किसी भी दूसरे मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं। और माँ का ध्यान और आवाहन करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और इसके अलावा गुड़हल का पुष्प। अगर ये पुष्प उपलब्ध ना हो तो कोई भी लाल रंग के पुष्प आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प या फिर गेंदे के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब उपलब्धता के अनुसार आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है। और शक्कर का भोग माँ को अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो या कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, अगर आप आज के दिन माँ को शक्कर का भोग अर्पित करते हैं तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर और लौंग से माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए, या फिर आप चाहें तो शुद्ध घी के दीपक से भी माँ की आरती कर सकते हैं। और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में कोई भी जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं तो पूजा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आप अपने आसन के नीचे फिर से थोड़ा सा जल डालिए, अपनी 2 उंगलियों से उस जल को उठाइए और मस्तक पर लगा लीजिए। इसके बाद ही आप आसन पर से उठ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके किए गए पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। इसलिए जब पूजा पूर्ण होती है तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ किया जाएगा। और अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो इस चैनल पर भी प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की वीडियो मिल रही है। तो पहले दिन पहले अध्याय की वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय की वीडियो आएगी, तो आप लोग जरूर सुना करिए। देखिए, सुबह ही वीडियो आ जाती है, फिर आप चाहें तो दिन में कभी भी जब भी आपके पास समय होता है जरूर सुन लीजिए। इस पाठ को सुनने मात्र से ही माँ दुर्गा की विशेष कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि सुबह की पूजा तो जिस प्रकार से आप बताते हैं हम कर लेते हैं, शाम को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा भी इसी प्रकार से की जाती है। शाम के समय भी संध्या काल में माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी विधि विधान से पूजा कर लेनी चाहिए। जैसे कि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, धूप दीप पुष्प अक्षत इत्यादि सभी चीजों से माँ की पूजा कीजिए, भोग लगा दीजिए उन्हें। और भोग देखिए, दोनों समय भोग लगेगा, दोनों समय आरती होगी। मतलब सुबह और शाम दोनों समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी वस्तु का भोग अवश्य रखना चाहिए। आप चाहें तो बताशे का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि जो हम भोग माँ को अर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए। देखिए, माँ को जो भोग अर्पित किया है आपने, आपके लिए वो प्रसाद है। तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित कीजिए और स्वयं भी आप उस प्रसाद में से ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप व्रत में हैं तो बताशा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बताशे में मैदा मिला होता है, कुछ न कुछ अन्न का अंश मिला होता है। तो व्रत में है तो बताशा मत खाइएगा। बाकी कोई फल का भोग लगाते हैं तो आप स्वयं भी खा सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो बताशा भी खा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप व्रत में हैं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखिए, किसी भी प्रकार से आपका व्रत खंडित न हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करने के साथ ही शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।